आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत अब रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट इंजनों में से एक AL-31 की पूरी टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा है। क्या HAL और GTRE मिलकर सुखोई 30 MKI के AL-31 FP इंजन का डिजिटल ट्विन तैयार कर रहे हैं और क्या यह मिशन भविष्य में भारत को पूरी तरीके से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन पावर बना सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमने ये देखा है कि भारत की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज हमें अभी तक प्राप्त नहीं है उनको हम इंडिजिनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने अलग अलग प्रोग्राम देखे और यहाँ पर मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फाइटर जेट कंपोनेंट और अब इंजन भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा रहा है अभी तक जहाँ पर भारत को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी। दुनिया में केवल कुछ ही देश हैं जो हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन पूरी तरीके से खुद डिजाइन और विकसित कर सकते हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के पास यह क्षमता है। भारत भी काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो संकेत देती हैं कि भारत ने शायद एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक रास्ता चुना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होने वाले AL-31 FP इंजन की गहरी इंजीनियरिंग, मैपिंग और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मेंटेनेंस प्रोजेक्ट नहीं है या ये सिर्फ एक असेंबली वर्क भी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मिशन हो सकता है जो भारत को लाइसेंस्ड प्रोडक्शन से आगे ले जाकर असली एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी तक पहुंचा दे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे AL-31 का विकास कितना महत्वपूर्ण है, भारत वास्तव में कर क्या रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग का असली मतलब क्या होता है और इससे इंडियन एयरफोर्स को क्या फायदा होगा और क्या ये AMCA जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट की नींव बन सकता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, पहले समझते हैं AL-31 FP इंजन को। ये इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय वायुसेना के पास 260 से ज्यादा जो Su-30 MKI फाइटर जेट है ये मौजूद हैं और एडिशनल 12 का जो ऑर्डर्स है हमने दे रखा है। विमान भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी शक्तिशाली कॉम्बैट फ्लीट को फॉर्म करते हैं। एयर डोमिनेंस मिशन हो, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक हो, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च मिशन हो या फिर सीमा पर एयर सिक्योरिटी बनाए रखना, हर जगह सुखोई 30 MKI सबसे अहम भूमिका निभाता है। और अब बात करें इंजन की, तो सुखोई 30 MKI में दो AL-31 FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं। ये इंजन रूस द्वारा विकसित किए गए थे और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हमें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इस तकनीक की वजह से Su-30 MKI हवा में बेहद खतरनाक मनूवर्स कर सकता है और यही कारण है कि सुखोई 30 MKI दुनिया के सबसे ज्यादा मनोरेबल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। भारत लंबे समय से इस इंजन को लाइसेंस के अंतर्गत असेंबल करता है, लेकिन पूरी कोर टेक्नोलॉजी अभी भी भारत के पास नहीं है, यानी क्रिटिकल मटेरियल्स, एडवांस्ड मेटलर्जी, टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी, थर्मल कोटिंग और प्रिसीजन डिजाइन लॉजिक जैसी कई चीजें हैं जो अभी तक पूर्ण तौर पर भारत के नियंत्रण में नहीं है और अब भारत इन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। और यही कारण है कि अब भारत गहरी इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग हासिल करना चाहता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत वास्तव में कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसको लेकर मीडिया में बात चल रही है या ये सिर्फ एक हाइप है। रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब AL-31 FP इंजन की पुरानी रशियन टेक्निकल ड्राइंग्स को आधुनिक 3D इंजीनियरिंग मॉडल्स में बदल रहा है। यानी अब ये सुनने में सामान्य लग सकता है आपको, लेकिन एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आधुनिक जेट इंजन इंजीनियरिंग पूरी तरीके से डिजिटल इन्वॉल्वमेंट पर आधारित होती है। जब किसी इंजन का 3D रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है तब इंजीनियर हर पार्ट की ज्योमेट्री समझते हैं, इंटरनल इंटरफेसेस को एनालाइज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस को स्टडी करते हैं, मटेरियल बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं और पूरे इंजन का डिजिटल ट्विन तैयार करते हैं। अब ये वर्ड जो डिजिटल ट्विन है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो पहले जानते हैं ये डिजिटल ट्विन क्या होता है। देखिए, डिजिटल ट्विन का मतलब है एक वर्चुअल डिजिटल कॉपी से, यानी कंप्यूटर के अंदर इंजन का एक ऐसा मॉडल तैयार करना जहां पर हर पाइप मौजूद हो, हर टरबाइन ब्लेड्स मौजूद हो और हर फ्यूल लाइन मौजूद हो, हर माउंटिंग पॉइंट मौजूद हो और इंजीनियर उस इंजन को वर्चुअल स्पेस में एनालाइज कर सके। लेकिन ये केवल ड्राइंग कन्वर्जन नहीं है, ये एक तरह के इंजन की इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस को समझने की प्रक्रिया है। अब आइए बात करते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग का असली मतलब क्या होता है। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब हमेशा कॉपी करना नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि किसी सिस्टम की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन को गहराई से समझें। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंजन का कोई पार्ट बार बार फेल हो रहा है तो डिजिटल इंजीनियरिंग मॉडल की मदद से इंजीनियर
स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, वाइब्रेशन मैपिंग कर सकते हैं और फेलियर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और यही कारण है कि दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनीज डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल करती हैं। और अब भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर भारत AL-31FP इंजन की डीप इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेता है तो इससे कई बड़े फायदे होंगे। पहला, विदेशी निर्भरता कम होगी। आज अगर कोई क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो हमें रूस पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन भविष्य में अगर भारत ये बना लेता है तो भारत जो है प्रिसीजन कंपोनेंट्स, इंजन जो सब असेंबलीज हैं और स्पेशलाइज्ड कोटिंग है, रिप्लेसमेंट पार्ट है, इन्हें खुद तैयार कर सकता है और बना सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस इकोसिस्टम मौजूद होगा। सुखोई सुखोई 30 MKI की फ्लीट बहुत बड़ी है, ऐसे में मेंटेनेंस और ओवरहॉल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डिजिटल मॉडल बनने के बाद प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस संभव होगी, फॉल्ट डिटेक्शन तेज होगा, रिपेयर प्लानिंग बेहतर होगी और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। और युद्ध काल में भी हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। यानी अगर भविष्य में कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है या किसी देश द्वारा सप्लाई रोक दी जाती है तो भारत के पास खुद की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी होगी और ये युद्ध काल में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और सबसे बड़ा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वह है फ्यूचर इंडियन इंजन्स को सपोर्ट या फायदा। शायद ये सबसे बड़ा फायदा है क्योंकि भारत AMCA और दूसरे एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए इंजन तैयार करने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमेशा ही इंजन टेक्नोलॉजी रही है। और AL-31FP जैसे जो मैच्योर इंजन की डीप स्टडी है, ये भारतीय वैज्ञानिकों को टरबाइन डिजाइन, थर्मल मैनेजमेंट, एयर फ्लो इंजीनियरिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकती है। तो क्या भारत पूरा इंजन बना पाएगा? देखिए, यहाँ पर सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं तो क्या हम अपना खुद का AL-31 बना सकते हैं? सच कहें तो ये आसान नहीं है, क्योंकि फाइटर जेट इंजन दुनिया की सबसे जटिल तकनीकों में से एक है और यहाँ केवल डिजाइन ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हाई टेम्परेचर मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग, सेरेमिक कोटिंग और उसके अलावा अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग हो गई, कंबशन स्टेबिलिटी हो गई, इन तकनीकों को मास्टर करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर भारत धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अनुभव हासिल कर सकता है तो आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत की स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है और भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजन तैयार कर सकता है। हम इसे चीन से तुलना करें तो ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चीन ने भी शुरुआत में विदेशी इंजनों की इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग से बहुत कुछ सीखा है। आज चीन अपने WS-10 और WS-15 जैसे इंजन विकसित कर रहा है और भारत भी अब उसी दिशा में प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच अपनाता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, AL-31FP इंजन का यह डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम केवल एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की एरोस्पेस स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब भारत केवल लाइसेंस असेंबली नहीं करना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से समझना भी चाहता है। और अगर भारत इस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो भविष्य में भारत के पास मजबूत मेंटेनेंस इकोसिस्टम, बेहतर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस जेट इंजन डेवलपमेंट का अनुभव होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।